साल था 1962। दुनिया देख रही थी दो महाशक्तियां एक भयानक जंग के कगार पर खड़ी थीं। यह था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। 13 दिनों तक चला वो गतिरोध जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ शीत युद्ध में बंद अकल्पनीय विनाश को अंजाम देने के बेहद करीब थे। इस संकट के केंद्र में था क्यूबा, फ्लोरिडा के तट से महज 90 मील दूर। यह संकट शीत युद्ध का एक निर्णायक मोड़ था जिसने परमाणु खतरों की छाया में शांति की नाजुकता को उजागर किया। यह अभूतपूर्व तनाव और बेतहाशा राजनयिक प्रयासों का समय था। अक्टूबर 1962 की घटनाएं अनियंत्रित आक्रामकता के विनाशकारी परिणामों की एक कठोर याद दिलाती हैं। क्यूबन मिसाइल संकट मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में दर्ज है, जो परमाणु हथियारों की भयावह शक्ति और उनके नियंत्रण की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। क्यूबन मिसाइल संकट को समझने के लिए शीत युद्ध की गतिशीलता को समझना जरूरी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ अलग अलग विचारधाराओं वाली महाशक्तियों के रूप में उभरे। अमेरिका ने लोकतंत्र और पूंजीवाद का समर्थन किया, जबकि सोवियत संघ ने साम्यवाद का प्रचार किया। इस वैचारिक विभाजन ने तीव्र प्रतिद्वंदिता और अविश्वास को हवा दी, जिसे शीत युद्ध के रूप में जाना जाता है। दोनों महाशक्तियां हथियारों की होड़ में शामिल हो गईं, विशाल परमाणु शस्त्रागार जमा करते हुए। वे वैश्विक प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा करते रहे, क्षेत्रीय संघर्षों में अलग अलग पक्षों का समर्थन करते रहे। क्यूबा, एक छोटा सा द्वीपीय राष्ट्र, इस संघर्ष का केंद्र बिंदु बन गया। 1959 में फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा में एक कम्युनिस्ट क्रांति का नेतृत्व किया, जो सोवियत संघ के साथ जुड़ गया। अमेरिका ने कास्त्रो के क्यूबा को पश्चिमी गोलार्ध में सोवियत प्रभाव के लिए एक खतरनाक स्थान के रूप में देखा। 1961 में बे ऑफ पिग्स आक्रमण की विफलता ने तनाव को और बढ़ा दिया, जिससे क्यूबा सोवियत संघ के करीब चला गया। 1962 की शरद ऋतु में अमेरिकी खुफिया विभाग को क्यूबा में असामान्य गतिविधि की खतरनाक रिपोर्ट मिली। हवाई टोही तस्वीरों से पता चला कि वहां सोवियत परमाणु मिसाइल स्थल बनाए जा रहे हैं। इस खोज ने अमेरिकी सरकार में हड़कंप मचा दिया। ये मिसाइलें एक बार चालू हो जाने पर मिनटों में पूरे अमेरिका में अपने निशाने पर हमला कर सकती थी। नेशनपति जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकारों ने प्रतिक्रिया पर विचार करने के लिए नेशनल सुरक्षा परिषद की कार्यकारी समिति या एक्सकॉम का गठन किया। जैसे ही अमेरिका स्थिति की गंभीरता से जूझ रहा था, दुनिया सांसें रोककर देख रही थी। क्यूबा में सोवियत मिसाइलों की खोज ने पूरे अमेरिका में दहशत और भय फैला दिया। परमाणु युद्ध का खतरा अचानक भयावह रूप से वास्तविक लगने लगा। अमेरिकी जनता ने सबसे बुरे के लिए खुद को तैयार कर लिया। नेशनपति कैनेडी अपने नेशनपति कार्यकाल के सबसे भयानक संकट का सामना करते हुए उल्लेखनीय धैर्य का प्रदर्शन किया। उन्होंने माना कि एक छोटी सी चूक भी विनाशकारी परमाणु संघर्ष का कारण बन सकती है। कैनेडी ने एक बहुआयामी दृष्टिकोण चुना। उन्होंने क्यूबा की नौसैनिक नाकेबंदी का आदेश दिया ताकि सैन्य उपकरणों के सोवियत लदान को रोका जा सके। साथ ही कैनेडी ने सोवियत प्रीमियर निकिटा क्रुश्चेव के साथ सीधे संवाद करते हुए गहन राजनयिक प्रयासों में भाग लिया। उन्होंने क्यूबा से सोवियत मिसाइलों को तुरंत हटाने और नष्ट करने की मांग की। कैनेडी के टेलीविजन संबोधन ने राष्ट्र को आश्वस्त किया और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल किया। दुनिया भयभीत होकर देख रही थी, क्योंकि दोनों महाशक्तियां परमाणु युद्ध के करीब पहुंच रही थी। सोवियत संघ ने क्यूबा में मिसाइल स्थलों का निर्माण जारी रखा। अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को आक्रामकता बताते हुए उसे खारिज कर दिया। सैन्य आपूर्ति से लदे सोवियत जहाज क्यूबा की ओर बढ़ रहे थे, जिससे टकराव का मंच तैयार हो गया। तनाव तब चरम पर पहुंच गया जब एक अमेरिकी U-2 टोही विमान को क्यूबा के ऊपर मार गिराया गया, जिसमें उसके पायलट की मौत हो गई। इस घटना ने दोनों महाशक्तियों को खतरनाक तरीके से युद्ध के करीब ला दिया। कैनेडी और क्रुश्चेव दोनों ने दृढ़ संकल्प और संयम का परिचय दिया। गुप्त बैक चैनल बातचीत तेज हो गई। दोनों पक्ष गतिरोध से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे थे। दुनिया एक ऐसे कगार पर खड़ी थी जहां मानवता का भाग्य अधर में लटक रहा था। दिनों के तनाव और कूटनीति के बाद एक सफलता मिली। कैनेडी और क्रुश्चेव एक समझौते पर पहुंचे, जिससे एक परमाणु तबाही टल गई।
सोवियत संघ संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में क्यूबा से अपनी मिसाइलों को हटाने और नष्ट करने के लिए तैयार हो गया। बदले में अमेरिका ने क्यूबा पर आक्रमण न करने और उसकी संप्रभुता का सम्मान करने का वादा किया। गुप्त रूप से अमेरिका भी तुर्की से अपनी बृहस्पति मिसाइलों को हटाने के लिए तैयार हो गया। क्यूबन मिसाइल संकट का समाधान कूटनीति की जीत थी। इसने प्रदर्शित किया कि बातचीत और समझौता आक्रामकता पर हावी हो सकता है। जैसे ही परमाणु युद्ध का तात्कालिक खतरा टला, दुनिया ने राहत की सांस ली। क्यूबन मिसाइल संकट मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में दर्ज है। इस संकट का अमेरिका सोवियत संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे शांति का दौर शुरू हुआ। एक महत्वपूर्ण परिणाम वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच एक सीधी हॉटलाइन की स्थापना थी। इस संचार सुविधा का उद्देश्य भविष्य में होने वाली गलतफहमियों को रोकना था, जिससे संघर्ष हो सकता है। इस संकट के कारण 1963 में परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि ने वायुमंडल, पानी के नीचे और बाहरी अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया। क्यूबन मिसाइल संकट कूटनीति और स्पष्ट संचार के महत्व में एक कालातीत सबक के रूप में कार्य करता है। इस संकट से सीखे गए सबक आज भी प्रासंगिक हैं, खासकर ऐसी दुनिया में जो नई सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रही है।